1965 मॉडल और वॉर मॉडल की ये डिस्पोजल बाइक है मेरी। क्या बात, मेड इन इंग्लैंड है ये बाइक और 62nd वर्ल्ड वॉर में ये काम में आई है। जैसे आर्मी के अंदर ये थी तो इसके अंदर जैसे मीटर केबल जो था वो यहाँ इधर पीछे आया करता था इस जगह पे। ये इसका ये मीटर केबल है यहाँ पे। और इसकी खासियत ये है कि ये जो हेलमेट है ये एयरफोर्स पायलट जो थे वो यूज़ किया करते थे। ये जो मोनोग्राम आप देख रहे हैं ये उस टाइम पे जो मोनोग्राम आते थे ब्रास के, इसमें पक्का मीना भरा हुआ होता था। जो साइड स्टैंड वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये वाला साइड स्टैंड है कि इसमें क्या है कि ऑटो वो लगा हुआ है कि अपने आप ही वापस ये स्प्रिंग के साथ में वापस चला जाता है। उसके अलावा स्पीति भी मैंने कई बार किया है। ले में पिछले 2016-17 से तो मैं हर साल जाता हूँ। राइडर मैनिया होता है गोवा में, हर साल वहाँ बाइक से ही जाता हूँ। अब हम बात करेंगे निदेश भाई से इनकी राइडिंग जर्नी के बारे में। कौन सा ये ब्रांड चलाना पसंद करते हैं या इतने सालों का जो इनको एक्सपीरियंस है राइडिंग का, उसके हिसाब से इनकी बेस्ट चॉइस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ खड़ी हैं दो बहुत ही खूबसूरत बट कवर्ड बाइक्स। तो हम निदेश भाई को बोलेंगे कि अनवील करें और दिखाएं हमारे दर्शकों कि आपके पिटारे में क्या है। तो गाइज आप लोग गैस करें कि इस कवर में कौन सी बाइक होगी और इस कवर में कौन सी बाइक होगी। देखो दोनों सिमिलर तो नहीं लग रही है, दोनों है अलग अलग। तो अभी सबसे पहले हम लोग पर्दा उठाते हैं, तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी बाइक्स होंगी। तो यहाँ है हमारे साथ में निदेश जी, जिनकी दो बहुत ही खूबसूरत मशीन्स इनके साथ में हैं। और आप लोग अब तो पहचान गए होंगे, और अगर पहचान गए हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बाइक्स हैं। तो अब निदेश भाई से हम लोग बात करते हैं कि ये जो दो बेहद खूबसूरत मशीन्स हैं ये कौन सी हैं और कब से ये यूज़ कर रहे हैं इसको, और अब तक इन्होंने अगर इतनी राइड करी है तो इनका एक पर्टिकुलर कौन सा बेस्ट ब्रांड है जिसको ये चलाना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए ब्रांड्स बहुत सारे हैं इंडियन मार्केट में, और अगर हम पर्टिकुलर इस ब्रांड की बात करें तो इसकी लेगेसी बहुत टाइम से है और मेरे ख्याल से आगे तक भी बहुत लेगेसी रहने वाली है। तो चलते हैं निदेश जी की बात और गुफ्तगू करते हैं। तो निदेश भाई सबसे पहले आप बताइए इस मशीन के बारे में कि ये कौन सी मशीन है और कब से आप इसको चला रहे हैं, अब तक कितनी चलाई है और क्या आपकी राइडिंग जर्नी रही है। ये बाइक है मेरी 1965 मॉडल और वॉर मॉडल की ये डिस्पोजल बाइक है मेरी। और ये मेरे पास में पिछले 15 साल से है। और एक्चुअल में जब हमने स्टार्ट किया था बाइक चलाना तो मेरे पास में पुरानी बाइक्स ही हुआ करती थी। इससे पहले 69 मॉडल भी मेरे पास में थी, 80 मॉडल भी मेरे पास में रही है। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें जैसे आर्मी के अंदर ये थी तो इसके अंदर जैसे मीटर केबल जो था वो यहाँ इधर पीछे आया करता था इस जगह पे। ये इसका ये मीटर केबल है यहाँ पे। और 350 सीसी इसका इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी थी। और उसके अलावा ये जो मोनोग्राम आप देख रहे हैं ये उस टाइम पे जो मोनोग्राम आते थे ब्रास के, इसमें पक्का मीना भरा हुआ होता था। तो आजकल जबकि ये नहीं आता है, और ये नी पैड हुआ करते थे कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो इस पर टैंक पे स्क्रैच नहीं आए, और नी को एक सपोर्ट के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो ब्रेक आया करते थे वो लेफ्ट में हुआ करते थे। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे राइट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल का एक लीवर अलग है।
तो गियर सिस्टम भी बिल्कुल डिफरेंट थे, किक स्टार्ट थी, किक भी वापस बैंड नहीं होती थी। ये न्यूट्रल लीवर है, जब आप किसी भी गियर में अगर बाइक है, आप अगर इसको पुश कर देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक न्यूट्रल में आ जाती है। तो और 6 वोल्ट बैटरी के साथ थी ये, और अभी तक मैंने इसको बिल्कुल ओरिजिनल रखा हुआ है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जैसे कि आप इसका हब भी देखेंगे तो ये सिंगल साइडेड हब हुआ करता था, एक साइड में छोटी ताड़ियाँ होती थी, एक में ये सिंगल साइडेड हब है। जैसे इसमें अभी भी 6 वोल्ट का जो हॉर्न भी है वो 6 वोल्ट वाला ही मैंने लगाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक चौक के लिए हुआ करता था उस टाइम पे, कि गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट करने के लिए आप ये चौक लेते थे। और जो नई चीज़ है, जैसे लोग बाग कई बार देखते हैं कि इसको चाबी समझ लेते हैं, जबकि ये लाइट का स्विच है। और इसके अलावा इसमें कंप्रेशर बनाना पड़ता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो कंप्रेशर लीवर वो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर। तो आपको पहले एक बार कंप्रेशर बनाना होता है, उसके बाद में ये स्टार्ट होती है। मेड इन इंग्लैंड है ये बाइक, और 62nd वर्ल्ड वॉर में ये काम में आई है। उसके बाद में मेरे पास में बाइक पहुंची है, और मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। पिछले 15 साल से हर 15 अगस्त 26 जनवरी को हम इससे राइड करते हैं, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। और इसका जो ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, जैसे कि ये साइड स्टैंड के अलावा, क्योंकि ये आर्मी में थी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये साइड स्टैंड, ये बिल्कुल डिफरेंट साइड स्टैंड है। जैसे कि मड में या कहीं पे भी अगर आप बाइक को लगाते हैं तो ये इस शेप का हुआ करता था, तो इसको अगर लगाते थे तो बाइक आराम से इजीली कहीं भी स्टैंड कर जाती थी। और एक और इसमें है जो साइड स्टैंड, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये वाला साइड स्टैंड है कि इसमें क्या है कि ऑटो वो लगा हुआ है कि अपने आप ही वापस ये स्प्रिंग के साथ में वापस चला जाता है। तो ये भी एक साइड स्टैंड हुआ करता था उस टाइम पे, जो यहाँ इस जगह आप देख रहे होंगे। इसको लगाने के बाद ये यहाँ पे जैसे ही बाइक को छोड़ते हैं तो ये लॉक हो जाता था इस जगह पे, और जैसे ही आप वापस से बाइक को सीधी करते हैं तो ये लॉक हटता है और ये अपना ऊपर चला जाता है। तो ये जितनी यूनिक बाइक है, इसको स्टार्ट करने का तरीका भी नितेश भाई के मुताबिक बहुत यूनिक है, और लोग अपनी टांग से इसको स्टार्ट करते हैं, बट नितेश भाई आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे अपने हाथों से। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। तो नितेश भाई, इसका कोई पर्टिकुलर साइंस है हाथ से स्टार्ट करने की? इसका साइंस एक ही है कि जो अपन कंप्रेशर अगर अपन मिलाते हैं, इसकी टाइमिंग वगैरह सब चीजें सेट है, तो ये एक रिदम के साथ आप करेंगे तो करती है स्टार्ट। अदरवाइज तो ये ऐसी गाड़ी है कि अगर कंप्रेशर नहीं मिलाया तो किक भी इतना बैक मारती है कि लोगों के कई बार पैर भी टूट जाते हैं जी। और ये बाइक जो है मेरी, अभी मैंने लिया है इसको 3 महीने पहले। अक्टूबर में मैं इससे अभी तक गोवा से कश्मीर, यहाँ से जैसे केरला, कन्याकुमारी, गोवा तक जाके आ गया हूँ। कन्याकुमारी तक मैंने इसका राइड कर लिया है। और ये बाइक मेरा लेने का रीज़न ये था, इससे पहले मेरे पास हिमालयन थी, जिसको भी मैंने करीब 4 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाया। उससे पहले मेरे पास में 17 में इलेक्ट्रा भी हुआ करती थी। और अभी ये जो मैंने बाइक ली है, क्योंकि मुझे पता लगा कि ये बाइक जो है किक स्टार्ट जो सिस्टम था इसका, ये बंद कर रही है कंपनी। तो लास्ट लॉट में से ये बाइक मैंने वापस बुक कराई और इस बाइक को मैंने लिया है। और कलेक्शन के लिए ही मैंने ये बाइक ली है, क्योंकि मेरे को था कि जब स्टार्टिंग के टाइम पे रॉयल एनफील्ड ये हुआ करती थी, और जब वो स्टैंडर्ड बेस मॉडल इन्होंने बंद किया, उस टाइम का मॉडल भी एक मेरे पास में कलेक्शन में है। तो ये चीज़ सोच के मैंने इस बाइक को लिया है, और 3 महीने में करीब 8000 किलोमीटर को मैं चला चुका हूँ। तो गाइज ये तो थी बहुत अनोखी 2 बाइक जिनके बारे में नितेश भाई ने बताया। मुझे कुछ ना ये हेलमेट भी कुछ अलग लग रहा है। ये हेलमेट जो है एक्चुअल में काफ़ी सालों से मेरे साथ है, ये भी पिछले 15 साल से मेरे पास ही है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो हेलमेट है ये एयरफोर्स पायलट जो थे वो यूज़ किया करते थे, और इसके साथ में इसके अटैचमेंट भी थे, ऑक्सीजन वाला जो मास्क और वो सारी चीज़ें थी वो मैंने निकाल के रखी हुई है। और क्योंकि ये आर्मी से बाइक भी मेरी डिस्पोजल है आर्मी की, और ये भी आर्मी का है, तो ये लगा के भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फील अच्छा आता है, इसीलिए हम मैं इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ। ये अभी वाला है। तो ये नितेश भाई का खजाना आप देख सकते हो। ये है बाइकर्स का पिटारा। बाइकर्स का पूरा पिटारा है भाई।
और पूरा ना लोहे का संदूक भरा हुआ है सामान से। तो हेलमेट हो गए 6 हेलमेट यहाँ है, 2-3 यहाँ पड़े हैं, एक यहाँ वो बाहर पड़ा है भाई। और पता नहीं मतलब अनगिनत। एक दो और अंदर भी निकालूं, एक दो और वो है आर्मी की हैट वाले। नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है, बस हमें दर्शकों को दिखाना था। पेटी भरी हुई है। तो ये एक बाइकर का ना पैशन होता है, ऐसी चीजें इकट्ठा करना और उनको इतना संभाल के रखना कि भैया एक ये देखो कि पूरा लोहे का संदूक लिया हुआ है। हेलमेट में भी देखा है।